विशाल, अब गुरुग्राम के ऊपर वो विमान उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री का काफिला भी निकल चुका है, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अब से बस थोड़ी देर में राष्ट्रपति पुतिन भारत में लैंड करने वाले हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को रिसीव कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को रिसीव कर सकते हैं एयरपोर्ट पर। यह अपने आप में एक कहा जा सकता है कि भारत और रूस के संबंधों में जो गर्मजोशी देखने को मिल रही है लगातार, उसका एक बड़ा उदाहरण देखा जाएगा अगर पीएम मोदी पुतिन को रिसीव करते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और इसके साथ ही साथ पुतिन सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी ने पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया है, जहां पर दोनों नेता खुलकर बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी, वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर दोनों नेता बातचीत करेंगे। ये कहा जा रहा है कि ये दौरा बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने तमाम मुद्दों को लेकर अपना रुख रखा है, जिसमें भारतीय हित को पहले रखा, चाहे पश्चिमी देशों की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें या रूस के साथ संबंधों को लेकर बात कर लें, भारत ने भारतीय हित को आगे रखकर ही अपने संबंधों को आगे बढ़ाया है। और रूस के साथ भारत का रिश्ता बहुत पुराना रहा, इसे कहा जा सकता है एक टेस्टेड पार्टनरशिप दोनों देशों की रही है। तमाम मुद्दों पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पुतिन और मोदी जब मिलेंगे तो यहाँ से हमारे साथ मनोज वर्मा इस वक्त पालम एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। वहां किस तरह की हलचल है, मनोज जरा दिखाइए और बताइए भी जो जानकारी आपके पास है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं सरदार पटेल मार्ग पर मौजूद हूँ और आईटीसी मौर्य जो होटल है वो यहाँ से नज़दीक है। और अभी थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहीं इसी रास्ते से गुजरा था। और जब वो काफिला गुजरा था तो जो यहाँ ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपको नजर आ रहे हैं, उन्होंने पूरा रूट को डाइवर्ट कर दिया था, सभी को रोक दिया गया था। और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जब एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करेंगे और फिर जो उनका जो काफिला है वो इसी रास्ते से गुजरेगा और यहाँ से आगे की तरफ वो बढ़ेगा। तो उस दौरान भी जो ट्रैफिक है उसको पूरा दोनों तरफ से रोक दिया जाएगा और मैं ये कहूं कि चारों तरफ से रोक दिया जाएगा। फिलहाल ट्रैफिक का जो मूवमेंट है दोबारा से शुरू किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को आने में अभी थोड़ा समय है। जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर से जो ट्रैफिक है उसको रोका जाएगा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ पर। विशाल, मैं एक बार फिर से आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपने शुरुआती इस बात से की थी कि ये ऐतिहासिक दौरा बस कुछ मिनटों के बाद शुरू होने वाला है। पुराने दोस्त और मजबूत साझेदार, और यही साझेदारी और यही दोस्ती भी मजबूत होने वाली है चंद मिनटों में, जब वो प्लान यहां पर लैंड करेगा और दोनों राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने होंगे। बिल्कुल, देखिए, और पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में 5वीं बार भारत पहुंच रहे हैं। और अगर हम इस साल की बात कर लें, कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कजान पहुंचे थे, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। उससे पहले 2024 में मॉस्को गए थे, जहां पर जो एनुअल समिट भारत और रूस के बीच में होती है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया था। और हाल फिलहाल में चाइना के दर्शकों को फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रधानमंत्री का काफिला पालम एयरपोर्ट पहुंच चुका है पुतिन की अगवानी करने के लिए और थोड़ी देर में पुतिन के विमान की लैंडिंग भी होनी है। प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। विशाल, बात कीजिएगा अपनी पूरी। बिल्कुल, देखिए, और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। खुद वो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपने दोस्त पुतिन को रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को रिसीव करेंगे तो ये दोस्ती की पिक्चर एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाएगी, जो प्राइवेट डिनर से लेकर कल राष्ट्रपति भवन तक जो डिनर होना है उसके बीच में हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। वहां पर प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा। इसके अलावा एक बिजनेस फोरम का कार्यक्रम है कल दिल्ली में, उसमें शिरकत करेंगे। तो दोस्ती की तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद पालम एयरपोर्ट पर दिखनी शुरू हो जाएगी। और यहां पर जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे तियानजिन शहर में, वो तस्वीर भी सभी को याद है, जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक गाड़ी में बैठकर ही सफर कर रहे थे। 45 मिनट तक एक साथ थे दोनों नेताओं ने। अपनी दोस्ती की तस्वीरें उस समय ट्वीट भी की थी, पोस्ट भी किया था, जिसके बाद से लेकर वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। और कहा जा रहा है कि जब मोदी और पुतिन आज यहाँ पर बैठेंगे तो तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और आप ये भी समझिए कि रूस भारत को किस कदर महत्व देता है। जब अमेरिका ने अलास्का में रूस के साथ यूक्रेन को लेकर बातचीत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन ने 2 बार इस पूरे बातचीत को लेकर सारी जानकारी साझा की कि अलास्का में क्या कुछ हुआ, क्या क्या अमेरिका ने बातचीत की है यूक्रेन को लेकर। तो ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस के संबंध इतने महत्वपूर्ण हैं कि क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं
वैश्विक जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर दोनों नेता समय समय पर एक दूसरे से बातचीत साझा करते रहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर फोन करके बधाई दी थी। राष्ट्रपति पुतिन के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके बधाई दी थी। तो दोनों नेता लगातार टच में रहते हैं और अब क्योंकि अब से थोड़ी देर में पुतिन लैंड करने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनको रिसीव करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे दोनों देशों के हित में वो समझौते होंगे जो कल हमें देखने को मिलेंगे। आज प्राइवेट डिनर पर चर्चा होगी और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से टैरिफ भारत पर लगाया गया था कि रूस से जो तेल भारत खरीद रहा था, कच्चे तेल खरीद रहा था, उसको लेकर अमेरिका जिस तरह से अपनी बातों को उठा रहा था, उन सब के बीच में भारत अपने हितों को आगे रखते हुए अपने सबसे ट्रस्टेड पार्टनर के साथ अपनी इस दोस्ती को और ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन यहां पर भारत के संबंध अमेरिका के साथ भी उसी कदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो बीटीए है उसको लेकर बातचीत लगातार जारी है, पर भारत यहां से संदेश यही दे रहा है कि जो भी भारत के हित में होगा भारत वो करेगा। और इस समय रूसी राष्ट्रपति पुतिन थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो दोनों देशों के बीच में व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। 2030 तक $100 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 में $50 बिलियन का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने निर्यात को रूस के साथ कैसे बढ़ाए, बातचीत का एक प्रमुख एजेंडा यह होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।